इस बंगले को मिश्रा अपने नाम करवाना चाहता था। वीरामणि ने उसे चकमा दिया और पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। एक ही दिन में जुर्म के साथ ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 7 सालों से वो तांत्रिक पूजा करवाता रहा, इसलिए हम यहाँ कैद होकर रह गए और उससे अपना बदला नहीं ले पाए। तुम्हारे आने से उम्मीद की एक किरण नजर आई। हर 45 साल में एक खास मुहूर्त में जन्मे बच्चे को कुछ शक्तियाँ मिलती हैं और वो खुशकिस्मत तुम हो। बेबी, बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? बेबी, क्या हुआ? अरे उठाओ इसे, उठाओ बेबी को, क्या हुआ? ले चलो, चलो चलो डॉक्टर के चलो पास ले जल्दी, चलो। जल्दी ले चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया। दूसरे दरवाजे से, ये बंद हो गया, वो दरवाजा से आत्माओं ने दरवाजे बंद कर दिए। अब क्या करें? ए, जो करना चाहते हो हमारे साथ करो। इसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो? अगर चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरी बच्ची की जान बख्श दो। ए, चुपचाप दरवाजा खोल दो। अगर गुस्सा है तो देख लेना। चुप, चिल्लाने से क्या होगा? ए, दरवाजा खोल, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना है। हमें गुस्सा आ गया तो भारी पड़ेगा। तो क्या हुआ? ये एक मामूली सी चोट ही तो है। ले लो, बच्ची को अंदर ले जाओ। सुनो, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी बच्ची को। ए, अब खूनी आत्माएं बच्ची का ख्याल रखेंगी। बच्चों की मासूमियत को तुम लोग क्या समझोगे? उसे एक भी खरोच आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। खामोश! इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? क्या वो सच में तुम्हारी बच्ची है? मल्हार हमारी सबकी जान थी। सभापति, सेतुपति, पशुपति, हम तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। मल्हार पशुपति की बेटी थी, हमारी इकलौती वारिस। पट्टू मलई बंगलों में बीमारियां दूर करने वाली बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। ये पूरा बंगलो और इसके आसपास का 100 एकड़ का जंगल हमारी पुश्तैनी जायदाद है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लुइस मार्टिन नाम के एक अंग्रेज ने ये बंगलो खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। इस जमीन पर ऐसी कुछ जड़ी बूटियां थी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इस वजह से हमारे पुरखों ने मार्टिन को ये जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। स्वामी पट्टामलई, ये घर हमारे लिए भगवान से कम नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने हम सबको इन जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सिखाया था। हमारी बनाई जड़ी बूटियों की दवाई से हम गांव के गरीबों का इलाज किया करते थे। हमने कभी उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि जो भी इंसान यहाँ पर आए वो ठीक होकर जाए। हमारी वजह से लोगों ने अस्पताल जाना बंद कर दिया और इसी वजह से वो हॉस्पिटल के भारी बिल देने से बच जाया करते थे। लेकिन उसी समय मिश्रा और उनकी बेटी डॉक्टर निर्मला ने फॉरेन कंपनीज के साथ हाथ मिलाया और बीमार कर देने वाले वायरस फैलाने का प्लान बनाया। हमें सिर्फ एक आदमी में वायरस डालना है। उसके बाद अगर उसने छींका या खांसा, वो वायरस दूसरों तक पहुंच जाएगी। इस वायरस का इलाज आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया। इस वायरस का इलाज हमें पता लग गया है। पट्टू मलाई बंगलों की इस जमीन पे एक खास तरह की जड़ी बूटी उगती है। इस बीमारी से हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। इस बीमारी को हम फैलाएंगे कैसे? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। हमारा अपना हॉस्पिटल है जहां बहुत से पेशेंट्स एडमिटेड हैं। किसी एक मरीज में वो वायरस इंजेक्ट करेंगे। उन लोगों ने धोखे से एक मरीज में वो वायरस ट्रांसमिट कर दिया और उसके अगले ही दिन वो पट्टू मलई बंगलों पर ये जमीन खरीदने के लिए आए। उन्होंने करोड़ों रुपए की पेशकश की। प्रॉफिट में शेयर देने की बात भी कही। हमें समाज की सेवा करनी थी, पैसों का लालच नहीं था, इसलिए हमने मना कर दिया। देर हो चुकी थी। जिस मरीज में उन्होंने ये वायरस डाला था उसकी हालत बस से बदतर होती जा रही थी।
वायरस का शिकार वो आदमी था वीरामणि। बॉयज, इस बॉडी को ऐसी जगह फेंको जहाँ से बीमारी अच्छी तरह फैल सके और सभापति प्रॉपर्टी बेच देगा। पट्टू मलई की जड़ी बूटियों से कई दिनों तक इलाज कराने के बाद वीरामणि को वायरस के प्रभाव से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। आप वैद्य या डॉक्टर नहीं, मेरे लिए भगवान हैं। ऐसा मत कहिए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा, कर्जदार रहूंगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मेरा नाम ईश्वर सभापति है। अभी तक हम लोग विदेशी वायरस से पीड़ित होते रहे हैं, लेकिन अब मिश्रा और डॉक्टर निर्मला ने अपने देश में ही एक नया वायरस विकसित कर लिया है। मिश्रा और डॉक्टर निर्मला ने मुझे वायरस से बीमार किया। मैं उन पर केस करूंगा। हमने कलेक्टर के पास जाकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तब उन्होंने हॉस्पिटल को सील करने का ऑर्डर पास कर दिया। दोनों को जेल हुई और बाद में बेल पर छूट गए। ये रहे 50 लाख रुपए, सभापति की फैमिली को मार दो। जिस परिवार ने मेरी जान बचाई, 50 लाख लेकर उनकी पीठ में छुरा घोंप दूं। ये लो बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। ओह, कितना प्यारा है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मैं बर्थडे। 1 2 3 फन फन फन। छुप जाओ। ढूंढ लिया। सबसे पहले मैं आउट हुआ। हाँ, सही कह रहे हो, तुम ही होगे सबसे पहले। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 50 लाख से क्या होगा? 50 करोड़ भी कमाए, मैं उस फैमिली को खत्म कर दूंगा। कोई जिंदा नहीं बचेगा। प्लीज मत मारो। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, प्लीज ऐसा मत करो। अरे रुक जाओ। अरे वीरामणि, अरे तुम इंसान हो या जानवर, हमने तुम्हारी जान बचाई। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे बाप रे, ऐसा मत करो। मेरा हॉस्पिटल सील करवाएगी तेरी दीपक। इसे मुझे छोड़ छोड़ दो इसे, छोड़ दो। तेरी पूरी फैमिली खत्म, कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिंदगी बचाने का बहुत शौक है, बच कर दिखा। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। जा मर जा। भैया
पूरी जिंदगी सबकी मदद किया और इसका ये सिला मिला। भैया मालार कहाँ है? नहीं जानती वो कहाँ है। उन्होंने उसे कहीं फेंक दिया। एक दिन हमारी वारिस फिर से यहाँ लौटेगी, हमारी तरह जन सेवा करेगी। ये हमारा अंत नहीं है, हमारी शुरुआत। हमें यकीन था कि हमारी वारिस एक दिन जरूर लौटेगी। तुम उसे लेकर आए। इस बंगले को मिश्रा अपने नाम करवाना चाहता था। वीरामणि ने उसे चकमा दिया और पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। एक ही दिन में जुर्म के साथ ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 7 सालों से वो तांत्रिक पूजा करवाता रहा, इसलिए हम यहाँ कैद होकर रह गए और उससे अपना बदला नहीं ले पाए। तुम्हारे आने से उम्मीद की एक किरण नजर आई। हर 45 साल में एक खास मुहूर्त में जन्मे बच्चे को कुछ शक्तियाँ मिलती हैं और वो खुशकिस्मत तुम हो। इसीलिए उस दिन हमने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया था। अगली नाग पंचमी की अमावस्या वो आखिरी रात होगी जब हम उससे बदला लेंगे। अगर ये मौका चूक गए तो अपनी सब शक्तियां खो देंगे। वैशी दरिंदे मिश्रा और वीरामणि न जाने कितने लोगों की जान के साथ खेलेंगे। ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो बेबे, एक गेम खेलोगी मेरे साथ? सरजे, आई एम रेडी।